देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये चार टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, मोस्टली चर्चा करने वाले हैं, है ना। ये चारों टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एटम के बारे में आपको बता दूं ताकि उसको रिलेट करते बनेगा इससे। अब एटम होता क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ, एटम का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एटम, है ना, एटम मतलब परमाणु। ये इसका क्या होता है जिसको हम फर्दर और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है, ये अति सूक्ष्म कण है जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, जॉन डाल्टन ने इसके बारे में और क्या बताया, इसके अंदर तीन चीज और पाया जाता है। ठीक है, तीन चीज क्या क्या हो जाएगा तो हम बताते हैं, इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये क्या है, हमारा जो बीच का है, ये बीच में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नाभिक है। मतलब क्या होता है, हमारा परमाणु में नाभिक पाया जाता है। इस नाभिक में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो बाहर कक्षक है उसमें क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये जो बाहर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, एक ही एटम के अंदर पाया जाता है। मतलब इसको जो सबसे लास्ट कण है ये कहना गलत है क्योंकि इसके अंदर और कुछ कुछ पाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं किसका वेट ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन का रहता है, प्रोटॉन का रहता है कि न्यूट्रॉन का रहता है। तो सबसे ज्यादा वेट किसका का रहता है, हमारा न्यूट्रॉन का रहता है क्योंकि ये क्या रहता है, केंद्र में बैठा रहता है। और सबसे कम वेट किसका रहता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का रहता है क्योंकि ये फर्दर घूमते रहता है तो इसका वेट को मेजर करना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेट न्यूट्रॉन का, देन प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक, ये हो गया, ये हमारा किसके बारे में है, एटम के बारे में, है ना। अब हम पीरियोडिक टेबल में किसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको जमाए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोस्टली और मेंडलीव सब अपने हिसाब से अलग अलग बताए हैं कॉन्सेप्ट, है ना। तो उसमें हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन का कितना हो गया, ये हमारा 17 हो गया और ये 35। तो इसमें ये क्या क्या चीज़ है इसके बारे में आपको बताते हैं। ये हमारा क्या होता है, जो 17 है ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर, और जो 35 है हमारा एटॉमिक वेट। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा एटॉमिक वेट होता है, ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम क्या से शो करते हैं, जेड से शो करते हैं। किसको शो करते हैं, तो हम एटॉमिक वेट को शो करते हैं, एटॉमिक नंबर को। ठीक है, और ए से किसको शो करते हैं, हम एटॉमिक वेट को शो करते हैं, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को हम किससे शो करते हैं, तो हम ए से शो करते हैं। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे रिलेट करते हैं तो बताते हैं। अब किसी भी एटम में हमने क्या बताया है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का होना कंपलसरी जरूरी रहता है। ठीक है, तो इस क्लोरीन में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे इसके बारे में आपको बताते हैं। तो हम किसके, जेड को निकालते हैं। तो जेड बराबर क्या होता है, तो हमारा जेड होता है, क्या चीज होता है, हमारा जेड होता है इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके, प्रोटॉन किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन के बराबर होता है। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। देखो, जेड और ई बराबर हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस चक्कर लगा रहे हैं वहां से गायब भी हो सकता है और जुड़ भी सकता है। इसलिए हम डायरेक्ट हम एटॉमिक नंबर का हम किससे इक्वल नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का। वो प्रोटॉन का इक्वल रहता है और प्रोटॉन का इक्वल क्या रहता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है। कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जितना हमारा एटॉमिक नंबर रहेगा उतना हमारा प्रोटॉन का संख्या रहता है। लेकिन हमारा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या भी उतना ही रहे, कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है। तो जितना हमारा प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ठीक है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है, कभी बराबर होता है। इसका तीनों केस उसमें देखा गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा किसके बराबर होता है, ये एटॉमिक नंबर का। अब एटॉमिक वेट का बात करते हैं तो एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है, तो एटॉमिक वेट हमारा होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के हमारा क्या हो जाता है, इक्वल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अब हमको न्यूट्रॉन पता करना है किसी एटम का, तो न्यूट्रॉन कैसे पता करेंगे, तो न्यूट्रॉन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के लिए हम ए माइनस जेड करते हैं। हम आगे इधर बताए हैं, ये हमारा क्या है, एटॉमिक
वेट है, जेड हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो हम न्यूट्रॉन का, किसी भी चीज़ का न्यूट्रॉन का पता करने के लिए क्या करते हैं, ए माइनस जेड कर देते हैं, तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाता है। इसमें हमको सब कुछ दिख रहा है, केवल न्यूट्रॉन नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमको न्यूट्रॉन समझना जरूरी है। न्यूट्रॉन होता क्या चीज़ है, देखो इसमें हमारा दिख रहा है, जेड दिख रहा है, पी दिख रहा है, ई दिख रहा है, लेकिन हमको ई नहीं दिख रहा, एन नहीं दिख रहा है। एन हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे हम, ए माइनस जेड करेंगे तो हमको न्यूट्रॉन दिख जाएगा। ये हमारा पूरा सब चीज़ को समझ लिए तो हम आगे इधर हम क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे तब आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या बताएं हम, एटम बताए हैं। एटम में क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और बाहरी कक्षक में हमारा इलेक्ट्रॉन फर्दर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। सबसे ज़्यादा वेट हमारा न्यूट्रॉन का होता है, सबसे कम वेट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। इसको आपको याद रखना है। ये हो गया। हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का, किसी भी जैसे एलिमेंट है, उसको हम क्या करते हैं, इसका जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 1735, 35 का है इसका एटॉमिक वेट है, 17 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम जेड से शो करते हैं। जितना हमारा जेड रहेगा उतना हमारा पी रहेगा, मतलब प्रोटॉन की संख्या रहेगा, और उतना जितना प्रोटॉन रहेगा उतना उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन समान हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या है, प्रकृति अपने स्टेबलिश की ओर दौड़ते रहता है, कहीं स्टेबल होने के लिए कभी जुड़ता है कभी निकलता है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और आगे क्या हो गया, ए। हम ए किसको माने हैं, तो हम भार को माने हैं, वेट को माने हैं। किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस वेट। प्रोटॉन का वेट को हम क्या बोलते हैं, हम उसको ए बोलते हैं, भार बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ न्यूट्रॉन अब आता है। न्यूट्रॉन को पता करने के लिए हमको क्या करना होता है, ए माइनस जेड। ए हमारा एटॉमिक भार होता है और जेड हमारा एटॉमिक वेट होता है। इतना चीज़ को आप समझ लिए तो हम आगे देखेंगे, ताकि आपको मैं रिलेट कर सकूं। ठीक है, पहला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप का परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये किसकी वजह से मेन बनता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या का चेंज होने के कारण क्या बनता है, हमारा आइसोटोप बनता है। आइसोटोप क्यों बनता है, तो हमारा न्यूट्रॉन की वजह से मेन बनता है। न्यूट्रॉन अगर चेंज होगा तो हमारा आइसोटोप बनेगा। ठीक है, उसमें हम क्या बोले हैं, परमाणु क्रमांक सेम रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा, हमारा भिन्न भिन्न रहेगा। तो कैसे रहेगा, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल सहित आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा हाइड्रोजन का समस्थानिक, है ना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो प्रोटीडियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटेरियम। इसको डिटेल से बताते हैं आपको। हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, आइसोटोप। आइसोटोप का परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। ये मेनली किस पे डिपेंड करता है, तो मेनली न्यूट्रॉन की संख्या पे डिपेंड करता है। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा। उसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप समस्थानिक बोलते हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमने यहाँ बना दिया, हाइड्रोजन 1 2 3। ठीक है, अब इसका हम क्या क्या निकालते हैं, हम इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। न्यूट्रॉन का ही संख्या हमारा क्या रहेगा, चेंजेस रहेगा। उसी के कारण हमारा क्या होता है, समस्थानिक होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से और बता देता हूँ। हाइड्रोजन 1, ठीक है, ये हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन क्या रहेगा, इसका एक ही रहेगा। यहाँ वेट क्या हो, डिफरेंट हो रहा है, 3। अब इसमें मैं क्या निकालता हूँ, इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, प्रोटॉन निकालता हूँ, न्यूट्रॉन निकालता हूँ। मैंने क्या बोला है, न्यूट्रॉन मेनली क्या होता है, चेंजेस होते रहता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, जितना प्रोटॉन रहेगा। अब प्रोटॉन कितना रहेगा, तो मैं यहाँ प्रोटॉन का बता देता हूँ। हमारा जेड बराबर क्या होता है, पी इक्वल क्या होता है, ई। मतलब हमारा एटॉमिक वेट जितना रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा। तो हमारा कितना है, पहला के लिए मैं निकाल रहा हूँ तो 1 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना, 1। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1। अब न्यूट्रॉन मतलब क्या करना है, हमको वेट निकालना है, ए निकालना है। ए के बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ए का क्या होता है, हमारा वेट निकालना है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब हमको एन निकालना है, केवल एन। एन निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है, ऊपर माइनस नीचे भी कर सकते हो, या हमारा जे क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। ये हो गया, ए माइनस जेड करना है। ए माइनस जेड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 में 1 घटाते हैं तो 0। ठीक है, हमारा न्यूट्रॉन की संख्या 0। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन 0 होता है, तो वो है हाइड्रोजन। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है।
ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन जीरो होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो इसका न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, जीरो है। ठीक, अब दूसरा के बारे में चलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। जिसमें ड्यूटेरियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसका एटॉमिक वेट 2 होता है। अब इसमें हम क्या देखे हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या कितना है हमारा, 1 है। और कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन भी 1 होगा। लेकिन हमारा न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन अगर 2 में 1 घटा दो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, याद रखिएगा। ठीक, तीसरा की ओर चलते हैं। प्रोटॉन कितना है हमारा, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, तो 1 ही रहेगा। और हमारा इसमें कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 0 1 2 हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोले हैं, समस्थानिक किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन की वजह से होता है। यहाँ आपके सामने है, न्यूट्रॉन में हमारा प्रोटेनियम में कितना होता है, 0, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1, टाइटेनियम में हमारा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन क्या हो जाए, न्यूट्रॉन की संख्या 2 होता है। तो मेनली क्या होता है, आइसोटोप किस वजह से होता है, न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है एक्चुअल में। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में देख रहे हैं कार्बन, कहीं देख रहे हैं कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, ये हमारा क्या है, दिख रहा है तीनों का हमारा एटॉमिक वेट क्या है हमारा, डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूट्रॉन का आइडेंटिफाई करते हैं कि न्यूट्रॉन क्या क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तब हमको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ये हमारा प्रोटॉन, ये हमारा न्यूट्रॉन। देखते रहिएगा। सबसे पहला के लिए हम क्या निकालते हैं, प्रोटॉन। सबसे पहले आप प्रोटॉन निकालिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो जेड जितना रहेगा, एटॉमिक नंबर जितना रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा। तो हमारा सबसे पहला प्रोटॉन कितना है, 6 है। ठीक, अब जितना प्रोटॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम फार्मूला क्या बता दिए हैं, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हमारा जेड माइनस ए होता है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 में 6 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ही होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या फिर प्रोटॉन की 6, इसमें भी 6 है ना। और इसमें अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो गया। अब तीसरा की ओर चलते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, प्रोटॉन की संख्या 6 है, लेकिन इसको घटाते हैं तो 8 आ गया, 8 से 14। मतलब देखो हमारा क्या हो रहा है, क्या चीज बदल रहा है, न्यूट्रॉन बदल रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या बदल रहा है। समस्थानिक तो है, बट इसमें क्या हो रहा है, हमारा न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए दे देगा, प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए दे देगा। तो कुछ भी आपसे बनना चाहिए, कोई भी चीज आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये हमारा कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का बता दिए, और हमारा क्या होता है, यूरेनियम का होता है। तो हमारा समस्थानिक क्या क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, याद रखिएगा। क्लोरीन कार्बन का 3 होता है, यूरेनियम का 3 होता है। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, ये हमारा इतना क्या हो जाएगा, समस्थानिक के एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हम क्या बढ़ते हैं, आइसोटोन्स के बारे में आपको बताते हैं। हो जाएगा आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक्स। देखो नाम से पता चल रहा है, ऐसे तत्व, परिभाषा लिख देते हैं, ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तथा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो, चेंजेस होते रहे। उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं, याद रखिएगा, आइसोटोन्स। ठीक, ऐसे परमाणु, ऐसे तत्व जिनके क्या होता है, ऐसे तत्व जिनके हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, चेंजेस होते रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, आपके पास न्यूट्रॉन तो हमको दिखता ही नहीं है, न्यूट्रॉन को फिर हम कैसे पता करेंगे कि न्यूट्रॉन कैसे समान होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसलिए आपको कंपलसरी हर चीज़ आना चाहिए। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन,
नाइट्रोजन और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। कार्बन 6, इसको हम किससे देखते हैं, 13 से देखते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्बन हम 14 देख लेते हैं, कार्बन 14, ये 15, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16। ये हम क्या देख रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या देख रहे हैं, आइसोटोन्स के लिए हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये आइसोटोन्स के लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। कार्बन 14 ले रहे हैं ना, याद रखिएगा, कार्बन 14, नाइट्रोजन 15 और ऑक्सीजन 16 ले रहे हैं। इसके लिए हम तीनों चीज़ निकालते हैं। आपको रटा जाना चाहिए ये चीज़, क्योंकि क्या है, ये बहुत ईजी है और बहुत सब में निकालना है आपको। देखो, कुछ नहीं करना है आपको, क्या निकालना है, इसका न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और इलेक्ट्रॉन निकालना है। हमको सिद्ध करना है कि आखिर न्यूट्रॉन सही में इक्वल होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और लास्ट में हम निकालते हैं न्यूट्रॉन, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर कर दें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, हम क्या बताए हैं, बस ये चीज़ को आपको याद रखना है। 3 चीज़ याद रख लीजिए, आपसे कोई भी चीज़ बिगड़ने वाला नहीं है। जितना प्रोटॉन होगा हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटॉमिक नंबर रहेगा, उतना हमारा क्या रहेगा, हमारा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमारा इसमें 6 रहेगा, इसमें प्रोटॉन हमारा एक एक करके बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो जेड माइनस ए कर देना है, ऊपर से नीचे को घटा देना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 6 14 होता है, राइट। ये हमारा, अब यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो जाएगा। प्रोटॉन की कितना है, 7 है, इलेक्ट्रॉन का कितना है, 7 है। और ये इसको घटाते हैं तो 8 7 कितना होता है, 15, ये 8 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और 8 में 16 में 8 घटाओगे तो 8। मैंने क्या बोला था, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, समान होगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, समान होगा। मतलब देखो तीनों में हमारा क्या है, 8 8 आ रहा है। ऊपर देखो चेंजेस हो रहा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या में, बट न्यूट्रॉन तीनों के लिए क्या है, सेम है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। जिसका क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तथा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बदलते रहता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्बन 14, नाइट्रोजन 15 और हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 16। इसका क्या है, हमारा एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आइसोबार क्या हो जाएगा, तत्व ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार, याद रखिएगा परमाणु भार ना, परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। इसमें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या देखते हैं तो वो क्या रहता है, चेंजेस रहता है, इक्वल नहीं रहता है। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या चेंजेस रहता है। ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारा आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 और क्या हो जाएगा, कैल्शियम हमारा हो जाएगा 1940। देखो तीनों का हमारा एटॉमिक वेट कितना है, समान है, लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, राइट। अब क्या हो जाएगा, अब ये तीनों का हम क्या निकालते हैं, अगर प्रोटॉन देखने के लिए, चेक करने के लिए कि सेम रहता है कि डिफरेंट रहता है, तो उसको चेक कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगा हमारा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना हमारा क्या रहेगा, प्रोटॉन और उतना हमारा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा आर्गन का। और इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 ही रहेगा। और 18 में 40 में हम क्या करते हैं, घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। क्या चीज़ 22 होगा, तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या, राइट। अब हम पोटेशियम के लिए देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन 19 और हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 19 और ये हमारा हो जाएगा 21, राइट। अब हम कैल्शियम के लिए देखते हैं तो कैल्शियम का हो जाएगा, ये यहाँ 20 है, सॉरी ये 20 और ये भी 20 रहेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 20। मतलब देखो तीनों चीज में क्या हो रहा है, हमारा चेंजेस हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों में चेंजेस हो रहा है। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं आर्गन में न्यूट्रॉन की संख्या, आर्गन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है हमारा, 22 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 18 है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये आइसो बार हो गया। ठीक है, अब लास्ट में हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपसे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एक थोरियम है हमारा,
ये क्या है, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो हमारा आइसोबार का एग्जाम्पल है, थोरियम 90, थोरियम 88, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोबार का ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है, इसको भी आपको याद रखना है ना। आइसोबार क्या हो गया हमारा, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, बस उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का परिभाषा हम लिख देते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ऐसे तत्व जिनके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, समान होगा, ठीक है। और क्या होगा, इसमें पॉजिटिव तथा निगेटिव होना कंपलसरी है, किसी भी एलिमेंट का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होना कंपलसरी है। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारा, डोनेट कर रहा है, और निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। अगर कहीं पॉजिटिव दिखा तो आपको माइनस करना है, कहीं निगेटिव दिखा तो हमको क्या करना है, उसके बदले हमको पॉजिटिव करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, राइट। तो ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तथा इसमें पॉजिटिव निगेटिव होना कंपलसरी है, बिना पॉजिटिव निगेटिव के हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बन सकता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव निगेटिव होना कंपलसरी है। तो आवेश का बात करते हैं, आवेश में हमारा क्या होता है, चार्ज के बारे में बात करते हैं। आवेश हमारा दो प्रकार का रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एक निगेटिव रहेगा। जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ किसी भी संख्या को हमको घटाना है, जहाँ निगेटिव आएगा वहाँ किसी भी संख्या को हमको जोड़ना है, ठीक है। आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब क्या है, अपना चार्ज डोनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, जनरली मेटल होता है, नेगेटिव चार्ज जनरली नॉन मेटल होता है, इसको आपको क्लियर रखना है, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो अब इसमें क्या क्या है, हमने क्या बताया है, जिसमें पॉजिटिव रहेगा उसको क्या करना है, घटाना है। तो लिथियम का क्या है, हमारा लिथियम का एटॉमिक नंबर थोड़ा सा याद रखिएगा, 3 होता है। 3 में 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 में 1 घटाओगे तो हमारा होता है 2, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया, राइट। बेलेरियम का होता है 4, 4 में अगर 2 घटा दो तो कितना होता है 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखिएगा, ठीक। बोरान का होता है 5, 3 घटा दो, प्लस है इसलिए 3 घटा रहे हैं, याद रखिएगा प्लस है इसलिए 3 घटा रहे हैं। तो 5 में अगर 3 जाएगा तो 2, मतलब हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे शो हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तीनों में हमारा क्या हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक्स शो कर रहा है। लिथियम प्लस 1, बेरियम प्लस 2 और बोरान प्लस 3, ये तीनों में अगर देखा जाए तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों शो कर रहा है, ठीक। और अदर एग्जांपल से आपको और क्या किया है, थोड़ा लंबा एग्जांपल ले लिए हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर समझा सके। सोडियम +1, एल्यूमिनियम +3, चार्ज होता है इसमें ऑक्सीजन +2, फास्फोरस -3 और फ्लोरीन +1। इसका एटॉमिक नंबर में प्लस या माइनस करना है, फिर हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक्स पता चल जाएगा। तो हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक्स निकालने के लिए देखो, सोडियम है, सोडियम +1 है, तो सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, 11 में 1 घटा दो कितना हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10। हमारा एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 13 में हमको प्लस है तो यहाँ माइनस करना है 3, तो कितना हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 10। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, लेकिन इसमें माइनस है कितना 2, तो इसमें 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना है, राइट। हो गया। फास्फोरस का कितना होता है हमारा, फास्फोरस का होता है 15 और 3 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, याद रखिएगा 18। फ्लोरीन का होता है 9, फ्लोरीन का यहाँ पे 9 हो गया, लेकिन माइनस में 1 है तो प्लस कर दो तो 10। अब इसमें मेरे को ये बताइए कि कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक शो नहीं कर रहा है, नहीं बोला हूं ना, तो नहीं में हमारा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब जो 18 इलेक्ट्रॉन है यही हमारा क्या कर रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स शो नहीं कर रहा है।
यही हमारा क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तथा उनमें प्लस और माइनस होना अनिवार्य हो। आवेश की दृष्टि से देखा जाए तो जो प्लस रहेगा उसको माइनस करना है, किसमें करना है, तो उसका एटॉमिक नंबर से, राइट। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने एटम के बारे में थोड़ा सा बता दिया आपको, इंट्रोडक्शन। फिर हमने आइसोटोप्स के बारे में बता दिया, आइसोटोन्स के बारे में बता दिया, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमारा क्या हो जाएगा, आइसोबार। तो हम क्या बताए हैं, आइसोटोप। एक एक लास्ट में याद रखिए, आइसोटोप क्या हो जाएगा, हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज रहेगा, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है, हाईलाइट के लिए। और हमारा जहाँ पे आइसोटोन्स जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, आइसोबार जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट इक्वल हो, उसको हम आइसोबार बोलते हैं। और हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। ये 4 टॉपिक के बारे में मोस्टली हम चर्चा कर लिए। इन सबसे जरूरी बात ये 2 चीज क्या हो जाएगा, इसको याद रखना आपको कंपलसरी है। हमारा जेड किसको शो करता है, एटॉमिक नंबर को शो करता है। तो एटॉमिक नंबर बराबर कितना होता है, जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगा उतना हमारा क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा, और जितना प्रोटॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। और हमारा ए किसको शो करता है, तो एटॉमिक वेट को शो करता है। दोनों का किसके इक्वल होता है हमारा, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो ए माइनस जेड करना होगा, राइट। ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस।